नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एंशिएंट यूनिवर्सिटी उदंतपुरी के ऊपर। यानी कि आज की वीडियो का जो विषय है वह है प्राचीन विश्वविद्यालय उदंतपुरी। और यह प्राचीन समय में भारत के उच्च शिक्षा संस्थाओं में काफ़ी फेमस हुआ करता था, जैसे कि आपका तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी। उसी तरह उदंतपुरी भी काफ़ी फेमस शिक्षण संस्था थी। तो इससे जुड़ा हुआ जितना भी महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है उसके ऊपर आज की वीडियो में डिस्कस होगा, ताकि अगर आपके एग्जाम में इससे जुड़ा क्वेश्चन कोई भी बनता है तो उसका आप करेक्ट आंसर दे सकें। तो सबसे पहले बात करेंगे कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना कब और किसने कराई। देखिए, इस विश्वविद्यालय की स्थापना जो थी वह 8वीं शताब्दी में कराई गई थी, लेकिन कहीं कहीं 7वीं शताब्दी में भी आपको मिल जाएगा। तो याद रखिएगा 8वीं शताब्दी, इसको आप एकदम एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन 8वीं शताब्दी याद रखिए। लेकिन अगर एग्जाम के ऑप्शन में 7वीं दिया जाए तो 7वीं कर दीजिए, 8वीं दिया जाए तो 8वीं कर दीजिए, अगर दोनों दिया जाए तो 8वीं ही करके आइएगा। तो देखिए, इसकी स्थापना 7वीं या कहा जाए 8वीं शताब्दी में हुआ था। और इसका स्थापना कराने का जो श्रेय था वो था पाल वंश के प्रथम नरेश या राजा या शासक जो थे वो थे गोपाल। ठीक है, इन्होंने इस प्राचीन प्रख्यात विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। और कहीं कहीं स्थापना के बारे में कहा जाता है कि 8वीं शताब्दी के अंत में और 9वीं शताब्दी के प्रारंभ में इसकी स्थापना हुई थी। तो देखिए, आगे का इम्पोर्टेंट जो पॉइंट बनता है वह है कि यह विश्वविद्यालय जो था प्राचीन समय में मगध, यानी कि आज का आधुनिक जो बिहार है, ठीक है, मगध जनपद में स्थापित किया गया था। और माना जाता है कि नालंदा के बाद भारत में महाविहारों में दूसरा सबसे प्राचीन और देखा जाए बड़ा विश्वविद्यालय आपका ये उदंतपुरी था। और आपको बता दें कि यह विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय से लगभग 5 से 10 किलोमीटर दूरी पे स्थापित किया गया था प्राचीन समय में। और यह प्राचीन विश्वविद्यालय जिस पर्वत पे, ये प्राचीन विश्वविद्यालय पर्वत कहा जाए या ऊंचा स्थान जो कहा जाए, जिस ऊंचे स्थान पे स्थापित किया गया था उस ऊंचे स्थान का या पर्वत का नाम जो था वो था हिरण्य प्रभात। हिरण्य प्रभात, ठीक है। तो याद रखिएगा, यह प्राचीन विश्वविद्यालय जिस पहाड़ी के ऊपर उपस्थित था उस पहाड़ी का नाम था हिरण्य प्रभात। तथा यह जो पहाड़ी था या कहा जाए यह विश्वविद्यालय जहाँ पर स्थापित था उसके बगल में पंचानन नदी थी। पंचानन नदी यानी पंचानन नदी के किनारे पर ही यह आपका विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। और इस विश्वविद्यालय के संचालन का काम देखा जाए तो पूरा का पूरा बौद्ध भिक्षुओं के ऊपर था। यानी कि पूरा का पूरा संचालन की व्यवस्था बौद्ध भिक्षु करते थे। और आपका बताया जाए कहा जाता है कि उदंतपुरी के प्रधान आचार्य जो थे, उदंतपुरी के जो हेड आपके आचार्य थे वो जेतरी तथा अतीश के शिष्य हुआ करते थे। अतीश का नाम आपने सुना होगा। अतीश का नाम जो था आपका विक्रमशिला यूनिवर्सिटी प्राचीन विश्वविद्यालय में जब हमने डिस्कस किया तो उसमें बताया था कि ये वहाँ के विद्वान हुआ करते थे तथा वहाँ पे शिक्षण कार्य करते थे तथा इन्होंने 200 ग्रंथों की रचना भी की थी। तो उनके जो शिष्य थे वही उदंतपुरी के प्रधान आचार्य हुआ करते थे। आगे के पॉइंट के ऊपर डिस्कस किया जाए कि देखिए कि तिब्बती रिकॉर्ड के अनुसार कहा जाता है, तिब्बती रिकॉर्ड के अनुसार कि 12,000 विद्यार्थी इस प्राचीन विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते थे। और यह प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा तथा तक्षशिला जैसा ही विश्व प्रख्यात हुआ करता था। और इसे नालंदा के बाद सबसे बड़ा प्राचीन विश्वविद्यालय होने का गौरव भी प्राप्त था। बता दें आपको कि अरब के जो लेखक थे उन्होंने अपने लेखों में इसे अदबंद के नाम से संबोधित किया। और आपको बता दें साथ ही वहीं लामा साथ ने इसे उदंतपुरी बिहार को, ठीक है, इस उदंतपुरी बिहार को ओडमंतपुरी महाविद्यालय का नाम दिया। ठीक, तो ये आपको भी ध्यान रखना है। और प्राचीन समय में पूर्वी भारत में 5 आपके महाविहारों का नेटवर्क था, जो आपका नालंदा था, आपका विक्रमशिला था, आपका सोमपुरा था, जगदला था और उसी में आपका उदंतपुरी भी था। ठीक, तो ये आपको थोड़ा समझना है। और कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी ने, जैसे कि अन्य आपके नालंदा विश्वविद्यालय की बात की जाए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात की जाए, जैसे उसको बख्तियार खिलजी ने
1197 से 93 के आसपास, यानी कि 1197 के करीब माना जाता है, या कहीं कहीं 1193 के करीब कहा जाता है कि इसी समय के दौरान बख्तियार खिलजी ने इसे भी नष्ट कर दिया। जैसे कि आपका प्राचीन विश्वविद्यालय, प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय, प्रथम विश्व का आवासीय विश्वविद्यालय नालंदा को बख्तियार खिलजी ने पूरा का पूरा जला दिया, नष्ट कर दिया। वैसे ही विक्रमशिला को नष्ट किया, और वैसे ही उदंतपुरी आपके प्राचीन विश्वविद्यालय को इन्होंने नष्ट कर दिया, और इसका इतिहास दफन हो गया, क्योंकि इसके बारे में बताने वाला कोई नहीं बच पाया। कुछ लेखों के द्वारा इसके बारे में जानकारी मिलती है, और आज के समय में भी इसका उत्खनन का कार्य न होने के कारण इसके बारे में देखा जाए तो अभी जानकारी जो है वो अपूर्ण ही है। तो चलिए आज की वीडियो में इस तरह ही, और इससे जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है पूछ सकते हैं, और जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नहीं लाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।